क्रॉनिक फेरेंजाइटिस या ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस एक कंडीशन होती है जब आपके गले के पिछले हिस्से में कुछ स्वेलिंग्स आती हैं जिसको हम ग्रैनुलेशंस कहते हैं। आपका थ्रोट ओरल कैविटी और ओरोफैरिंक्स में हम डिवाइड करते हैं। ओरल कैविटी में टीथ एंड गम्स होते हैं और फ्रंट ऑफ द टंग होता है। ओरोफैरिंक्स में टॉन्सिल एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और सॉफ्ट पैलेट की जो वॉल प्लस यूवला है वो एरियाज ओरोफैरिंक्स में आते हैं। एंड ज़्यादातर क्रॉनिक फेरेंजाइटिस में गले के पिछले हिस्से में यानी कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में इन्फ्लेमेशन की वजह से, एलर्जी की वजह से कुछ सूजन आती है। कभी कभी ये लिम्फोइड फॉलिकल होते हैं, कभी कभी ये इस तरह की ग्रैनुलेशंस आती हैं जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसके साथ कभी कभी बेस ऑफ द टंग या बैक पोर्शन ऑफ द टंग में लिंगुअल टॉन्सिल भी एनलार्ज होते हैं। ये उन लोगों को होते हैं जिसमें क्रॉनिक एलर्जीज और इन्फेक्शन है गले में, जो स्पाइसी फूड खाते हैं, स्मोकर्स हैं, ठंडा या बर्फ़ वाला पानी पीते हैं, ज़्यादा अचार, फ्राइड चीज़ें, बाज़ार का खाना खाते हैं। इन लोगों के गले में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से इस तरह की परेशानियां होती हैं। और सिम्टम क्या होता है? सिम्टम ज़्यादातर होता है गले में दर्द रहना एंड अ क्रॉनिक डिज़ायर टू क्लियर द थ्रोट, जैसे कि और जो गले में खिच-खिच भी कहा गया है। अगर इस तरह की आपको क्रॉनिक इरिटेशन है गले में, आप ज़रूर अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से अपने आप को एग्ज़ामिन करें। अगर बचपन में आपके टॉन्सिल निकाल दिए गए हों, यू आर प्रोन टू डेवलप दिस प्रॉब्लम बिकॉज़ वो टॉन्सिल हट जाते हैं और कुछ भी अगर गले में इन्फेक्शन है सीधी या तो बेस ऑफ द टंग या बैक ऑफ द टंग या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे आती है ये। सो अगर आपको क्रॉनिक इरिटेशन है थ्रोट में और आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट ने देख के बताया है कि आपको ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस है, तो उसमें हम कभी-कभी एसिडिटी या रिफ्लक्स की दवाई देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देते हैं अगर पेन है, कभी-कभी एलर्जी ट्रीट करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देते हैं, ओरल जर्मिसाइडल या पेन रिलीविंग गार्गल देते हैं ताकि आपके गले का डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम जो है वो गरारों से ठीक हो जाए। गर्म पानी में नमक डाल के भी गरारे कर सकते हैं, वो भी नॉन आयोडीन से कर सकते हैं। और भी तरह-तरह के केमिकल्स हैं जिसके साथ आप गरारे करके रिलीफ पा सकते हैं। और एहतियात बरतने के तौर पे अगर आप स्मोकिंग बंद कर दें, स्पाइसी फूड बंद कर दें, तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है। इन अ स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स हम ये पाते हैं कि एहतियात बरतने के बाद भी, प्रिकॉशन रखने के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी गले में कांस्टेंट इरिटेशन और खारिश रहती है, जिससे पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक जगह में कहीं भी हो, उनको इस तरह से गला परेशान करता है और वो राहत चाहते हैं। इन केसेस में अगर दवाई ठीक तरह से काम नहीं कर रही और पेशेंट रेगुलरली एंड परसिस्टेंटली सिम्टोमेटिक है, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं कॉटराइजेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। अगर आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट ने देखा कि आपकी बैक पोर्शन ऑफ द फेरिंक्स में ग्रैनुलेशंस हैं, स्वेलिंग्स हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया देके एज एन ओपीडी प्रोसीजर यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक ट्राइक्लोर एसिडिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, वो इस स्वेलिंग को हटा देते हैं, कॉटराइज कर देते हैं, जिससे स्वेलिंग्स हमेशा के लिए चली जाती हैं और आपको रिलीफ मिलता है। पर ध्यान देने वाली ये बात है दैट दिस ट्रीटमेंट मे नॉट वर्क फॉर एवरीबॉडी, मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी। और कभी-कभी एक बार कॉटराइजेशन करने से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है एंड इट इज पॉसिबल द कॉटराइजेशन मे नीड टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, स्पेशली इफ यू कंटिन्यू टू स्मोक और कीप टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स और आइस एटसेट्रा, जिससे आपका गला अगर बार बार खराब होता है तो कभी कभी ये कॉटराइजेशन दोबारा भी करनी पड़ती है। बट एज अ वन ऑफ प्रोसीजर फॉर पेशेंट्स विद क्रॉनिक थ्रोट इरिटेशन, इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ सेफ, इट इज़ नॉन इन्वेसिव और पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अगर आपको क्रॉनिक ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस है, अगर आप कॉन्स्टेंटली गले में इस तरह से खारिश लगती है आपको और थ्रोट क्लियरेंस या गले की खिचखिच की वजह से आप दिन भर थ्रोट को क्लियर करते हैं, ज़रूर दिखाइए अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को और पता करिए कि अगर आप कॉटराइजेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के लिए सही कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो इस सिंपल सी ट्रीटमेंट में आपको रिलीफ मिल सकता है।